रापुर गांव में दो दोस्त रामू और महेश रहते थे। रामू मेहनती था जबकि महेश सुस्त और काहिल। दोनों के पास बराबर 5-5 एकड़ जमीन थी, लेकिन रामू की जमीन से ज्यादा पैदावार होती थी क्योंकि वो मेहनत से खेती करता था, जबकि महेश लापरवाही बरतता था। एक दिन महेश को पता चला कि रामू की जमीन से 150 बोरी फसल हुई है, जबकि इसकी जमीन से सिर्फ 100 बोरी। इसकी बीवी ने इसे समझाया कि यह सब उसकी सस्ती का नतीजा है, मगर महेश ने चालाकी से हल निकाला। उसने रामू के खेत के बराबर वाली जमीन खरीद ली और रामू को ये तजवीज दी कि वो दोनों मिलकर काम करें और मुनाफा बराबर बांट ले। रामू सीधा सादा आदमी था, फौरन राजी हो गया। जब काम करने का वक्त आया तो महेश ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। कभी किसी की मौत का बहाना, कभी बीवी की तबीयत का, और यूं सारा काम रामू के सर आ गया। रामू ने सख्त मेहनत की, खेत जोड़े, पानी के निकास के रास्ते बनाए, और जब फसल तैयार हुई तो महेश ने भी इसके साथ फसल काटी। फसल की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाया गया, लेकिन जब रामू किसी शादी में शिरकत के लिए गया तो महेश और उसकी बीवी ने एक चाल चली। उन्होंने बोरियों को घर के पीछे छुपा दिया और अगले दिन रामू से कह दिया कि फसल चोरी हो गई। रामू बहुत अफसुर्दा हुआ, मगर कुछ कर ना सका। बीवी के मशवरे पर रामू ने घर के आंगन में सब्जियां उगाने का फैसला किया। जब वो खुदाई कर रहा था तो अचानक उसे जमीन में दफन एक मिट्टी का बर्तन मिला जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। ये इसकी मेहनत का सिला था। दूसरी तरफ महेश और उसकी बीवी की खुशी ज्यादा देर कायम ना रही। उन्होंने रात को छपी हुई बोरियों को निकालने का मंसूबा बनाया, लेकिन जब बोरियों को खोला तो पता चला कि बंद होने की वजह से सारी फसल सड़ गई थी। महेश और उसकी बीवी का लालच उन्हें ले डूबा, जबकि रामू की मेहनत इसे कामयाबी की मंजिल तक ले आई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ईमानदारी और मेहनत का सिला हमेशा अच्छा होता है, जबकि धोखा और लालच हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं।